जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, यूपीपी एंड आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेके आए हैं, जो एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार पूछे जाते हैं। तो साथियों, जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये लगभग साथियों सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आपसे विनती कि आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि साथियों जितने प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और साथियों, जीके जीएस एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जीके जीएस का साथियों कोई सीमा नहीं होता। तो इसीलिए साथियों, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, एग्जाम की दृष्टि से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं आज आपके सामने हल करवाने वाला हूं। तो साथियों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। और उससे पहले साथियों, आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है। साथियों, प्रश्न है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 380, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 315 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 15। साथियों, प्रश्न है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 में किया जाता है। साथियों, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है। अनाई मुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है। प्रश्न साथियों बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि अनाई मुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है केरल और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। साथियों, प्रश्न है कि अनाई मुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। साथियों, अनाईमुड़ी जो है यह केरल राज्य में स्थित है। तो अनाईमुड़ी चोटी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि भारत की तट रेखा, साथियों भारत की जो तट रेखा है यह कितने राज्य पर स्थित है। साथियों, प्रश्न है कि भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। साथियों, प्रश्न है कि भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं। बढ़िया प्रश्न है। तो साथियों, भारत की तट रेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों, कुल 9 राज्य स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो साथियों, प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड या जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है कि लिनक्स क्या है। साथियों, प्रश्न है कि लिनक्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है एक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है एक साइट और ऑप्शन नंबर डी है एक ग्राफिक्स। साथियों, लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या सॉफ्टवेयर या एक साइट है या एक ग्राफिक्स है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथियों, लिनक्स जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। लिनक्स क्या है, तो ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है साथियों, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए काली, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ और ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट। साथियों, प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। साथियों, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। साथियों, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर है। और साथियों, जलोढ़ मिट्टी जो है यह फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों सही है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है साथियों, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। इसका उत्तर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उत्तर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा और जिनका आंसर सही रहेगा मैं उसको जवाब दूंगा। तो साथियों प्रश्न है कि भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या पंजाब। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु साथियों यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित ना हो तो उसकी गति है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। प्रश्न है कि यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित ना हो तो उसकी गति है। ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर बी त्वरित, ऑप्शन नंबर सी एक समान गति और ऑप्शन नंबर डी वक्रीय गति। प्रश्न साथियों यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित ना हो तो उसकी गति है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक समान गति। साथियों एक समान गति इसका राइट आंसर है। यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित ना हो तो उसकी गति है एक समान गति। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है, महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है। साथियों प्रश्न की महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है। ऑप्शन नंबर ए है चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी है व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी है दर्शन शास्त्र और ऑप्शन नंबर डी है साथियों संगीत। ऑप्शन नंबर सी है संगीत, ऑप्शन नंबर डी है दर्शन शास्त्र। साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है, चिकित्सा, व्याकरण, संगीत या दर्शन शास्त्र। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्याकरण। साथियों महाभाष्य पुस्तक का संबंध किससे, तो साथियों व्याकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाभाष्य पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है कि नवजागरण के अग्रदूत। साथियों नवजागरण के अग्रदूत के नाम से किन्हें जाना जाता है। साथियों प्रश्न की नवजागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र सेन और ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र नाथ टैगोर। तो साथियों क्या होगा इसका सही उत्तर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। साथियों नवजागरण के अग्रदूत के नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और सिर्फ एक बार की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है साथियों कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी साथियों और सिर्फ उन्होंने एक ही बार की थी। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। साथियों किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और सिर्फ एक बार की। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी ने। तो साथियों महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की थी। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संगीत का उद्गम। साथियों भारतीय संगीत का जो उद्गम होता है यह किससे माना जाता है। साथियों भारत के संगीत का उद्गम किससे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। साथियों भारतीय संगीत का उद्गम किससे माना जाता है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामवेद। साथियों भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो साथियों कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राइट आंसर है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन साथियों महाराष्ट्र करता है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, लाइट ऑफ एशिया। साथियों लाइट ऑफ एशिया एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध,
ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती जी। साथियों, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लाइट ऑफ एशिया साथियों किन्हें जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15 है कि देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी टी प्रकाशम और ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, प्रश्न है कि देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो साथियों, देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? साथियों, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। और साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो है कर्पूरी ठाकुर, तो साथियों इन्हें बिहार में जननायक के नाम से जाना जाता था। साथियों, किसके नाम से? तो जननायक के नाम से जाना जाता था। इन्हें साथियों हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न था साथियों। तो देश बंधु के नाम से किन्हें जानते हैं साथियों? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जानते हैं। और साथियों, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता था। इन्हें हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। तो बस साथियों, आज प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का लिंक साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों या सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, जीके जीएस का कोई सीमा नहीं होता कि यह कहाँ से और कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। तो साथियों, जीके जीएस हमें लगभग सभी का पढ़ना चाहिए या सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जीके जीएस साथियों किसी भी एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, चाहे आप एसएससी, यूपीपी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी, सीजीएल या सीपीओ या एमटीएस, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें साथियों, या सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। साथियों, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।